Okay. Hello, good afternoon, guys. This is Baby Sarnam. Welcome to the Performance and Reward Management subjects, which code is KMBN HR04. Today I will discuss about performance of management system. What is performance of management system? इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होता है. What is performance? The executive of an action or task. How I can executing my task. That is performance. आइए इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई हैव प्लान गिव अ प्रेजेंटेशन. आफ्टर प्लानिंग हाउ आई कैन एग्जीक्यूटिव. आफ्टर प्लानिंग हाउ कैन एग्जीक्यूटिव एंड हाउ कैन प्रेजेंटिंग माई टास्क या माई प्रेजेंटेशन. दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस. कि अगर हम कोई प्रेजेंटेशन हमें तैयार करने के लिए दिया गया है तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसको हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज परफॉर्मेंस. तो आइए हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मतलब परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होता है. जैसे नाम से ही है कि ये परफॉर्मेंस चेक करता है किसकी, एम्प्लॉय की. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है एक ऐसा टूल, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि जिससे हम एम्प्लॉय का की परफॉर्मेंस को चेक कर पाए. एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिटेबल है या कितना मतलब उससे हम अपने प्रॉफिट को, अपने टास्क को गेन कर पा रहे हैं. उससे हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं कि वो जितना घंटे मतलब जितने आवर वो वर्क कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आवर है वर्किंग का, उस टाइम जितना वर्क कर रहा है तो उस समय उसके वर्किंग कंडीशन के टाइम पे, वर्किंग टाइम जो है उसमें कितना वो परफॉर्म कर रहा है. दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आइए हम पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं. ओके. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पीएमएस भी बोलते हैं. मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इसको पीएमएस के नाम से ही जाना जाता है. पूरा फुल फॉर्म शायद ही बहुत कम लोग जानते हो, बस पीएमएस दिया जाता है कि एम्प्लॉय की पीएमएस निकालनी है. जैसे डिफिनेशन में कह रहा है, अब पीएमएस इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल्स होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं. ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है. इसका यूज हम किस लिए करते हैं, मेजर करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. अगर हम टाइम टू टाइम मतलब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, उनको मेजर करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर बनाएंगे कि हमारा जो फीडबैक है वो सही जाए. ठीक है. यह क्लैरिफाई भी करता है एम्प्लॉय के गोल को. अगर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो उनका गोल भी क्लैरिफाई रहेगा कि हाँ उन्हें गोल कंप्लीट करना है. मेजर करता है एंड उसकी परफॉर्मेंस को एंड प्रोवाइड करवाता है. जब ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ रहेगा तो उसकी फीडबैक को एंड उसके अगर फीडबैक सही है, सब कुछ सही है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कोचिंग देगा इनहेंस और उसकी स्किल को और इम्प्रूव करेगा. क्लियर. तो क्या कह रहा है, एक बार इसको डिफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं. द पीएमएस इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू मेजर, evaluate and improve employee performance. It clarifies employee goals, measures their performance and provide feedback. फीडबैक प्रोवाइड करता है और इन केस ऐसे कोई प्रॉब्लम उनके आती है कि हाँ ये काम करने में थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें कोचिंग भी प्रोवाइड कराता है जिससे उनकी स्किल को इनहेंस कर सके, डेवलप कर सके. दैट इज एम्प्लॉय. आगे हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम.
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PMS। देखो इसका पहले एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले है गोल सेटिंग, सेकेंड नंबर पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट, थर्ड है इवोल्यूशन एंड फीडबैक, लास्ट है इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर? ये 4 कंपोनेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय की हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका गोल क्लियर होना चाहिए कि उन्हें क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है? और जब उनका गोल क्लियर रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अलाइन रहेगा। मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलाइन है या क्लियर है तो जो भी हमारा गोल है वो क्लियर होगा। दूसरा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है उसको हम एज अ मैट्रिक्स, एज अ KPIs के थ्रू, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। और उनको मतलब अगर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है उनके स्किल में, उनके काम में, तो हम उनको कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। जब परफॉर्मेंस उनकी बेटर हो जाती है तो हम उसको मतलब परफॉर्मेंस जब वो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हमको उनका इवेल्युएशन भी करना चाहिए और उनका फीडबैक भी लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सके, वो अपने फीडबैक को बेटर बनाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा बेटर कर सकें। देन जो भी प्रॉब्लम इवेल्युएशन या फीडबैक के बाद आती है उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं और उनके स्किल को भी हम डेवलप करते हैं। दैट इज कंपोनेंट ऑफ HR, वो कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही है, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे यूजेस एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम।